गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कल फिलहाल इस चैप्टर्स में कुछ बेसिक्स कंसेप्ट पढ़ा था कि क्या होता है मूविंग चार्ज, चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है। कल मैंने बताया था कि मूविंग चार्ज के कारण बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, और स्टैटिक चार्ज के कारण क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट्स होते हैं। तो आज देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, सबसे पहले किसने दिया था, डेनिस, दिस इज द फिजिसिस्ट, was the first to notice the intimate relation between electricity and magnetism। तो सबसे फर्स्ट इन्होंने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो रिलेशंस होते हैं, सबसे पहले डेनिश साइंटिस्ट है जिसने सबसे पहले दिया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब अगर कोई कंडक्टर्स है, मान लिया कि एक कंडक्टर्स है, इसमें अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा हो तो उसके चारों तरफ क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। एंड द रिलेशन बिटवीन करंट इन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर इज गिवन बाय एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है और उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बीच का सबसे पहले रिलेशन किसने दिया था, एम्पियर ने दिया था। एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेयर पुट फोर्थ बाय द माइकल फ्राइडे। तो अपन इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस पे एक चैप्टर ही है, अलग से सेपरेट चैप्टर है, फोर्थ सिक्स्थ चैप्टर है, उसमें कर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस डिटेल से पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन इंडिकेट दैट मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस नॉट ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड बट आल्सो मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस। तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूस नॉट ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सिर्फ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस आल्सो मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी प्रोड्यूस होते हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग चार्ज। तो अलग अलग केसेस देखेंगे कि मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। अब जैसे कुछ इस तरह के का, तो स्काई कैसा दिख रहा है आपको, ग्रीनिश। द कलर ऑफ स्काई इज डिफरेंट फ्रॉम जो नॉर्मल अपने स्काई जो दिखता है उससे अलग ही कलर ये दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं, ऑरा बोरलिस इज ए वंडरफुल फेनोमेना सीन इन द स्काई इन पोलर रीजन ऑफ अलास्का एंड नॉर्थन कनाडा। अलास्का एंड नॉर्थन कनाडा में इस तरह का आपको इवेंट आपको देखने को मिलेगा स्काई में। दिस फेनोमेना इज रिलेटेड टू द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड इमिशन ऑफ लाइट बाय द मूविंग चार्ज। ये फेनोमेना बेसिकली किस कारण से होता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण एंड मूविंग चार्ज से जो लाइट इमिशन होता है, जिसके कारण से ये फेनोमेना आपको अलास्का एंड नॉर्थन कनाडा में आपको देखने को मिल जाएगा। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस। अब जैसे फेनोमेना तो हुआ, अब इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों होता है। देखो दिस इज द, कुछ इस तरह से कलरफुल आपको दिखेगा, ऑरा बोरलिस। देखते हैं रीजन इसका। बेसिकली ड्यूरिंग द सोलर फ्लेयर, during the solar flare a large number of electron and proton are ejected from the sun। during the solar flare में क्या होता है कि सन से बहुत लार्ज अमाउंट में आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इजेक्ट होगा। सम ऑफ देम गेट ट्रैप्ड इन द अर्थ मैग्नेटिक, कुछ तो क्या होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड के जाल में फंस जाएगा और मूविंग इन हेलिकल पाथ अलोंग द फील्ड लाइंस, और वो हेलिकल पाथ में मूव करना शुरू कर देगा। दिस फील्ड लाइन क्लोज टू वन अनदर नियर द मैग्नेटिक फील्ड। जितने भी लाइंस बन रहे हैं सब जो कि मैग्नेटिक फील्ड के ट्रैप्ड में फंस गए, वो क्या होगा, वहां की सब क्या होगा कि आपका लाइन क्लोज, सारे लाइंस क्या होंगे, बहुत ज्यादा क्लोज हो जाएंगे मैग्नेटिक पोल के नियर, कुछ इस तरीके से। तो इसके कारण से होगा पोल के पास डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो पार्टिकल्स आपस में, एटम एंड मॉलिक्यूल से, एटमॉस्फेयर में जो एटम और मॉलिक्यूल्स जो पहले से प्रेजेंस रहेंगे उससे क्या होगा, पार्टिकल कोलाइड करेगा।
एंड पोलाइट के बाद क्या होगा, एक्साइटेड ऑक्सीजन एटम इमिट ग्रीन लाइट है, और जो एटमॉस्फेयर के एटम और मॉलिक्यूल से जो पार्टिकल कोलाइड करेंगे उसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन एटम क्या करेगा कि ग्रीन लाइट इमिटेट करेगा, और एक्साइटेड नाइट्रोजन एटम इमिट पिंक लाइट इमिट करेगा। इसी कारण से ऑरा बोलिस आपको इवेंट देखने को मिल जाएगा। अब देखें, डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक नीडल व्हेन प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जैसे ही कोई कंडक्टर में करंट कैरी कर रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, और उसके पास में आप उसके पास में आपका मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट डिवाइस ले जाओ, तो जैसे ही ले जाओगे तो उसके अंदर का जो निडल, उसके जो निडल होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मतलब पता चल जाएगा कि कंडक्टर से जब करंट पास हो रहा है तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड है। कुछ इस तरह से इसमें फर्स्ट में क्या है आपका कि करंट क्या है, पॉजिटिव टू निगेटिव की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि नीडल टुवर्ड्स ईस्ट मूव किया। और सेकंड केस में क्या होगा कि जब करंट निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है तो इसमें नीडल टुवर्ड्स आपका ईस्ट मूव हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल से आप इजीली देख सकते हैं कि कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। जो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप गेस कर सकते हैं कि क्या इसके पीछे रीजंस क्या है कि कंडक्टर से जब करंट फ्लो हो रहा है तो वाई मैग्नेटिक नीडल शुड डिफ्लेक्ट। मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? तो डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज ड्यू टू क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वही मैंने जो बताया है। तो मैग्नेटिक कंपास बेसिकली डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि कंडक्टर से जब करंट पास हो रहा है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया, और जैसे ही आपने कंपास को ले गए तो उसके निडल्स क्या हो गए, आपके डिफ्लेक्ट हो गए। तो एग्जैक्टली होता क्या है, लेट अस सी हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड। अब है कि ठीक है, मैंने बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। अब है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता कैसे है, देखो। तो इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द मूविंग चार्ज। बेसिकली ऑब्वियसली करंट, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट फ्लो ऑब्वियसली चार्ज के कारण ही होगा। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से? ड्यू टू मूविंग चार्ज, चार्ज मूव कर रहा है, इस कारण से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। अब देखिए, ये भी प्रैक्टिकल से आप देख रहे थे कि अगर कोई कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है और उसके आसपास आयरन फिलिंग्स रख दें, मतलब आयरन के छोटे 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 टुकड़े जो होते हैं उसके आसपास रख दें, तो जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर्स में अगर आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और आप इसके चारों सराउंडिंग्स में अगर आयरन फिलिंग्स रख दें, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, तो सभी आयरन्स क्या होगा कि ये सर्कुलर फॉर्म में रीअरेंज हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में रीअरेंज हो जाएगा, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल। कुछ इस तरीके से ये आयरन फ्रिंजिंग रखा इसमें तो सब सर्कुलर फॉर्म में क्रिएट हो गया। तो जैसे ही इससे करंट फ्लो करवाया कंडक्टर से, तो जैसे कंडक्टर से करंट फ्लो हुआ तो जो आयरन फ्रिंजेज आपने कंडक्टर के चारों तरफ रखा था कुछ इस तरह का फॉर्मेशंस बना देगा, कंसेंट्रिक सर्कल टाइप। व्हाई डू दिस आयरन फ्रिंज गेट अरेंज इन दिस पार्टिकुलर पैटर्न? अब क्वेश्चन राइज होता है कि भाई आयरन फ्रिंजेज हो सर्कुलर पैटर्न में ही क्यों अरेंज हुआ? तो iron fringes arrange in concentric circle because magnetic field is created around the current carrying conductor। वही रीजन है, चूंकि कंडक्टर से मैग्नेटिक करंट फ्लो हो रहा है उसके कारण उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, इस कारण से आयरन फिलिंग्स जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो। देखिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हुआ, वही मूविंग चार्ज के कारण, इट इज क्रिएटेड ड्यू टू मूविंग चार्ज। सो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स मैग्नेटिज्म। इससे प्रूफ हो जाता है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिज्म होता है, मतलब इलेक्ट्रिक के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स होता है। अब साइंटिस्ट जो मैंने शुरुआत में बताया था, ऑर्स्टेड ने भी यही नोटिस किया था, फिजिसिस्ट, दैट ए करंट कैरिंग इन ए स्ट्रेट वायर caused a noticeable deflection in nearby magnetic compass। नहीं तो बोले इसी जगह अगर किसी स्ट्रेट वायर से अगर करंट पास करवाओ और उसके पास में अगर कंपास ले जाओ तो उसके नीडल क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। द अलाइनमेंट ऑफ द नीडल इज टेंजेंशियल टू एन इमेजिनरी सर्कल
which has the state wire at its center as its plane perpendicular to the wire। अब मिडिल का अलाइनमेंट क्या होगा, टेंजेंशियल फॉर्म में होगा कुछ इस तरीके से। एलईडी पहले इस तरह गया, फिर इधर हो गया, फिर इधर हो गया, मतलब मिडिल का डिफ्लेक्शन भी पूरा का पूरा आपके सर्कुलर फॉर्म में हो जाएगा। एंड विच एज स्टेट वायर इट्स सेंटर हैज इट्स प्लेन परपेंडिकुलर द वायर के परपेंडिकुलर सेंटर, कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। The conductant that moving charge or current produces a magnetic field in the surrounding space। तो बेसिकली क्या होगा कि मूविंग चार्ज बोले या करंट, चार्ज के कारण ही करंट प्रोड्यूस होता है। तो मूविंग चार्ज और करंट प्रोड्यूसेस क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इन दी सराउंडिंग स्पेस। क्या होगा इसका आंसर, पता है क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, नॉर्थ पोल रीजन, स्काई इन द नॉर्थ पोल रीजन में होता है। इसका बताया क्या होगा? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ये बताए क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सी। तुम लोग का मैं 11th क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा था, ये हर्षित पूरे क्लास में बातचीत ही करते रहता था। सर मैंने कब बात करी? मैं रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा था फिजिकल वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर का 11th का। पूरी क्लास में तुम आपस में बातचीत ही करते रहते थे। उस समय तो मेरे को पता नहीं चलता था, लेकिन रिकॉर्डेड में पूरे क्लियर पता चल रहा है। अब देखते हैं सोर्स क्या होता है एंड फील्ड क्या होता है। एनीवन टू एक्सप्लेन सोर्स एंड फील्ड, क्या होता है सोर्स एंड फील्ड? किसी को भी इसके बारे में थोड़ा। सर फील्ड मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, उसका पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का। सिंपल है, मीनिंग इसका वैसे ही है जो लिखा सोर्स मतलब जिससे जनरेट होगा कोई भी चीज, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, जिससे जनरेट हुआ उसका सोर्स हो गया। और फील्ड क्या हो गया आपका, जहां उसके चारों तरफ फील्ड जनरेट हुआ, एरिया जनरेट हुआ कि भाई अप टू दिस पॉइंट या अप टू दिस प्लेसेस तक मैग्नेटिक फील्ड होगा या इलेक्ट्रिक करंट्स होगा, दैट इज फील्ड। देखें, स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस और कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अब स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हुआ, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्योंकि मैंने कल के क्लास में ही बताया था कि स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और मूविंग चार्ज के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेक्टर हैविंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को आप किससे बता सकते हो, और वेक्टर के डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड से बना सकते। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेजर्ड इन वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम इन SI सिस्टम में। इसका यूनिट याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड फॉर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज एंड रेडियली इनवर्ड फॉर द नेगेटिव सोर्स चार्ज। मतलब इस तरह से डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि अपना पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड, मतलब कुछ इस तरीके का रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक। नेगेटिव चार्ज से क्या होगा आपका, इनवर्ड। तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा आपका, रेडियली आउटवर्ड है, और नेगेटिव चार्ज से क्या होगा, रेडियली अनवर्ड। सोर्स वही चीज, वही मीनिंग जो मैंने अभी बताया था, सोर्स जिससे कोई भी चीज जनरेट हो रहा हो, दैट इज कॉल्ड सोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4πε0 QR यूनिट वेक्टर अपॉन R²। अगर इसको और भी सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, Q/4πε0 और दिस इज R² और R कैप है, दिस इज यूनिट वेक्टर। इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R अपॉन R का मोड, दैट इज Q/4πε0 वेक्टर R अपॉन RQ भी लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और बेसिकली ये फॉर्मूला आप याद रखना, सोर्स
फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, या इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको निकालना होगा तो फोर्स अपॉन चार्ज। अब फोर्स वही है जो कूलम्ब्स लॉ में अपन ने पढ़ा था, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो एक Q से एक Q कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ Q बाय R स्क्वायर हो जाएगा, और वेक्टर के फॉर्म में ये यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये चीज ख्याल रखना। द फील्ड एट ए पार्टिकुलर पॉइंट कैन बी ड्यू टू वन और मोर चार्जेस। फील्ड एट ए पार्टिकुलर, किसी भी पॉइंट पे जो फील्ड होगा वो एक या एक से अधिक चार्जेस के कारण भी फील्ड हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही चार्ज के कारण होगा, मोर देन वन चार्जेस के कारण भी फील्ड हो सकते हैं। एंड इफ देयर आर मोर चार्जेस द फील्ड एड वेक्टोरियली, दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर एक से अधिक चार्जेस के कारण अगर फील्ड हो रहा हो तो उसको आप वेक्टोरियली आप उसको ऐड कर सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड बी इन एडिशन टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मूविंग चार्ज के कारण अभी बताया मैंने, मूविंग चार्ज के कारण क्या होगा, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, उसकी प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे। एंड नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्क्राइब्ड बाय द वेक्टर बी, याद रखना नोटेशंस, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन मेजर्ड इन टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर इन एसआई यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है आपकी, टेस्ला, या इसको बोलते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। एंड इसके दो कंपोनेंट होंगे मैग्नेटिक फील्ड का, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को आप BH से रिप्रेजेंट, H फॉर हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल कंपोनेंट को BV से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा √BH² प्लस BV², जो कि आप रिजल्टेंट 11th में भी न्यूटन लॉ का जो चैप्टर था उसमें भी रिजल्टेंट निकालने के लिए यही फॉर्मूले यूज करते थे। एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड बाय कंपास नीडल एट ए गिवन लोकेशन। द मैग्नेटिक नीडल ऑफ कंपास इज कंसंट्रेट टू रोटेट फ्रीली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और मैग्नेटिक नीडल बेसिकली कंपास का जो मैग्नेटिक नीडल्स होता है वो फ्री होता है रोटेट करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्या होगा इसका आंसर? Sir, सर option D. ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। ए और बी दोनों होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट्स वोल्ट पर मीटर या न्यूटन्स पर कूलम। ये बताएं क्या होगा? सर ऑप्शन ए। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन ये तो मेरे को लग नहीं रहा है, अभी 2 स्लाइड पीछे ही बताया मैंने, 2 से 3 सर ऑप्शन डी। डी। ऑप्शन मेरे ऑप्शन डी होगा। हाँ सर ऑप्शन डी।